नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा में बीती देर रात 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें एक रिपीट केस डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी का भी है। एक और जहां एक साथ 10 कोरोना मरीजों की पुष्टि होने से प्रशासन हैरान है, तो वहीं तनिषा सिंघल की कोरोना रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आने के बाद तनिषा के संपर्क में आने वाले लोगों में दहशत है। इसका कारण प्रशासन की लापरवाही भी है। जब तनिषा डिस्चार्ज के बाद अपने घर लौटी थी तो उनका जोरदार स्वागत किया गया था। वहां पर मौजूद लोग खुश थे और अति उत्साहित भी थे। इस कारण से लापरवाही को और बढ़ावा मिल गया और अब डॉक्टरों की टीम और प्रशासन पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी तनिषा सिंघल की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत तनिषा को डिस्चार्ज किया और साथ ही सभी डॉक्टरों ने मिलकर तनिषा का हौसला बढ़ाया और उसके बाद उन्हें उनके घर के लिए भेज दिया गया, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत में खुद रीवा एसपी आबिद खान मौजूद रहे। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर तनिषा का स्वागत किया और मोहल्ले वासियों ने डांसिंग सिंगिंग कर उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन अभी भी तनिषा के चौथे रिपोर्ट का इंतजार था। इसके पहले ही डॉक्टर और प्रशासन ने अति उत्साह के चलते वाहवाही लूटने के लिए उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। शाम को जब रिपोर्ट आई, फिर से तनिषा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे हड़कंप मच गया और एक बार फिर सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। रीवा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रीवा अब रेड जोन की कगार पर है और रीवा में खतरा बढ़ता जा रहा है। रीवा में लगातार विस्फोटक अंदाज में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी देखी जा रही है। तनिषा सिंघल के केस में भी ऐसा ही देखा गया। डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि तनिषा में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तनिषा अभी भी कोरोना पॉजिटिव है। अब तो प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तनिषा सिंघल को घर भेजना था और उन्हें होम क्वारंटाइन करना था। यह अलग बात है कि डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी तनिषा में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सख्ती से होम क्वारंटाइन करना था। किसी भी प्रकार के जश्नबाजी ऐसे समय में नहीं कराना था। फिर भी जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि यह संक्रमण किसी को भी अब और नहीं हो। हाँ, पॉजिटिव की है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निर्भर करता है कि जो वायरस है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और नई डिस्चार्ज पॉलिसी या पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी पर बात करें तो पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी में ये था कि 2 लगातार अगर नेगेटिव है किसी की तो वो नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी हमने डिस्चार्ज किया है, तो नई डिस्चार्ज पॉलिसी में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन तक के एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई कफ, कोल्ड, फीवर या निमोनिया के 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं है, तो ये दिखाता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो RT-PCR जो टेस्ट होती हैगी, ये एक एंटीजन को पकड़ने की टेस्ट होती है। तो अगर वो डेड वायरस भी हुआ, उस डेट को भी वो लाइव वायरस करके रूप में पकड़ती है और पॉजिटिव दे देती है। तो 10 दिन के बाद में अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक है तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका जो वायरस का लेवल है वो इनएक्टिव फॉर्म में, न कि एक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी अन्य को इन्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए जो नई गाइडलाइन आ गई हैगी, जिसमें जो हमारे देश के ICMR अध्यक्ष गंगा खेड़कर और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, इन लोगों का अभी रिसेंट में ही एक वक्तव्य आया है, जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज पॉलिसी जो निर्धारित की गई है ICMR की नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो कोई भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है 10 दिन तक उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम इसकी जांचें रिपीटेडली करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि एक गायिका कनिका कपूर, इसकी भी रिपोर्ट लंबे समय तक पॉजिटिव रही, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रही। तो इसी तरह से अगर किसी की पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इन्फेक्शियस है। इसलिए हमने 21 दिन पूरा उनको रखा हैगा। और कंटेनमेंट का जो रहता हैगा एरिया, उसमें कोई नया केस 3 सप्ताह में अगर आता है तो कंटेनमेंट एरिया बना रहता है। तो अपना जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें कोई नया केस एक भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी को वो इन्फेक्शन और नहीं दिया गया इस वायरस ने। तो डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वायरस अब डेड है। कोई खतरा किसी तरह से नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि जब वो 20-21 दिन से तकरीबन 18 दिन से उसमें वायरस ने कोई हलचल नहीं की। अगर वो होता तो उसको बुखार आता, निमोनिया होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो हमारे ICMR की जो रिसर्च हुआ है उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्शननेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनके रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे
और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, और हमने उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का कहा गया है। जब जहाँ से निकली तब भी हमने कह दिया था कि वो होम क्वारंटाइन पर रहे, घर में रहे। तब तक के 7 दिन कम से कम मिनिमम, जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसमें उनको 7 दिन अंदर ही रहना है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च प्रूव में यही आ रहा है कि वो वॉरेस्ट डेड है, किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। तो उनकी नेक्स्ट टेस्ट कब होगी सर? अब 1 दिन छोड़ के करेंगे। तनिषा सिंघल मामले से हमें सबक सीखना चाहिए और अति उत्साह के बदले गंभीरता से काम करना चाहिए। हमें बधाई और उत्साहवर्धन के तरीकों में भी बदलाव करना चाहिए। सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों के जरिए हमें हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। प्रशासन की लापरवाही और डॉक्टरों की अति उत्साह के चलते जिस तरह से तनिषा का स्वागत किया गया, स्वागत में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, कहीं हैरानी की बात है। इस वक्त उनकी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। हमारा ऐसा मानना है कि सभी को ईमानदारी के साथ उनके टेस्ट करवाने चाहिए, जो भी तनिषा के संपर्क में आए थे, और उनको भी होम क्वारंटाइन होना चाहिए। तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।